हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं कबीरदास जी की सामाजिक चेतना की। बच्चों, पहले हमें ये समझना होगा कि सामाजिक चेतना होती क्या है। देखो, जो हमारा समाज है उसमें जो भी कुछ चल रहा होता है, यानी कि जो सामान्य जनजीवन है उसमें जिस प्रकार की चीजें चल रही होती हैं, यानी कि जिस तरह की भावधारा, जिस तरह की विचारधारा चल रही होती है, उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है ना। और उसी को जो कवि होता है उसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। आप ये मान लीजिए, ठीक है ना। अब कवि जो है वो उस चीज को व्यक्त कर देता है। तो कबीरदास जी ने उनके समय में जो समाज था उसमें जो भी कुछ देखा और जैसा भी उन्होंने उसमें सुधार करने का महसूस किया उसका चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया। तो उसमें से हम देखते हैं कबीरदास ने किन किन चीजों को उठाया है। देखिए, जिस प्रकार ईंट से ईंट मिलाकर महल बनता है, उसी प्रकार एक एक व्यक्ति से मिलकर समाज का निर्माण होता है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी कि व्यक्ति से समाज बनता है और समाज है तो व्यक्ति का अस्तित्व है, व्यक्ति है तो समाज का अस्तित्व है, ठीक है ना। कवि के मन पर भी समाज का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, जो कबीरदास का समय था उस समय में हमारे समाज की जो स्थिति थी वो कैसी थी। कबीरदास के समय में समाज की स्थिति अच्छी नहीं थी। धर्म के नाम पर भोली भाली जनता को लूटा जा रहा था। हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में धर्म के नाम पर आडंबर बढ़ते जा रहे थे। ऐसे समय में कबीरदास जी ने जनता को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी दिखाने का प्रयास किया तथा मानवता की भावना का प्रसार किया। देखो, धर्म के नाम पर बच्चों आडंबर हर समय में हर काल में होते रहे हैं, लेकिन जिस काल में कबीरदास जी हुए थे तब धर्म के नाम पर जो दिखावा था, जो आपसी वैर भावनाएं थी, जो लड़ाई झगड़े थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि तब जनता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उनकी जो भावनाएं थी उनको धर्म में बांधकर भी, ये ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, या ऐसा करोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा, इस तरह की बातें करके जनता को, भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाना आसान था। तो देखिए, कबीरदास जी ने सबसे पहले तो क्या किया, रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध किया। कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में व्याप्त आडंबरों का घोर विरोध किया है। एक तो देखिए, उनकी ये बात अच्छी थी कि कबीरदास जी ने किसी एक का पक्ष नहीं लिया, ठीक है ना। अगर हिंदू दिखावा कर रहे थे तो उनको भी फटकारा, अगर मुसलमान दिखावा कर रहे थे तो उनको भी फटकारा। देखिए, ये जो दो पंक्तियां हैं इनमें कवि ने पत्थर की मूर्ति की पूजा करने वाले लोगों को फटकारते हुए कहा, पाथर पूजे हरि मिले, कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। ताते वह चाकी भली पी सिखाए संसार, ये थोड़ा सा टाइपिंग में लगता है मिस्टेक हो गई है, ताते वह चाकी भली आएगा, कि इससे तो वो चक्की अच्छी है जिसको कि पीस कर सारा संसार खाता है। यानी कि कवि क्या कहना चाहता है कि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करूं, उससे तो वो चक्की ही अच्छी है जिसमें आटा पीसकर संसार अपना पेट तो भरता है। और दूसरी ओर वो मुसलमानों को भी फटकारते हैं। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा या फिल्मों में देखा होगा कि मस्जिद में बड़ी ऊंची ऊंची आवाज लगाकर जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने खुदा को पुकारते हैं। तो कबीरदास ने उसका भी विरोध करते हुए कहा, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लाई बनाए, कि तुमने कंकड़ और पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना ली, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, कि उस पर चढ़कर जो मुल्ला है वो बांग लगाता है, बहिरा हुआ खुदाए, कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है। यानी कि अगर हमने परमात्मा को याद करना है
तो उसके लिए ऊंचे ऊंचे आवाज लगाने की या ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है। हम यदि अपने मन में सच्चे मन से परमात्मा को याद करें तो भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ऐसा कबीरदास जी अपनी वाणी के माध्यम से कहना चाहते हैं। वर्ण व्यवस्था का विरोध। उस काल में जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर बहुत ज्यादा भेदभाव हमारे देश में व्याप्त था, तो उसका कवि ने विरोध करते हुए कहा है। कबीरदास के समय में देखो, देश में छुआछूत व जातिगत भेदभाव की भावना पनप रही थी। ऐसे में कबीरदास ने समस्त मानव जाति को एक ही ब्रह्म की संतान मानकर समाज को मानवता का संदेश दिया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, कि भगवान के दरबार में जाति पाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। जो भगवान की सच्चे मन से पूजा करता है वही भगवान का सच्चा भक्त है। नारी की निंदा एवं प्रशंसा। यहाँ पर थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि कबीरदास जी ने जो कुटिल नारी है उसकी निंदा की है, तो जो पतिव्रता नारी है उसकी प्रशंसा भी की है। उनको ऐसा लगता है कि नारी मनुष्य की साधना के मार्ग में एक बाधा बनती है, तो वे कहते हैं नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कि नारी की परछाई पड़ने से तो जो सर्प है वो अंधा हो जाता है। कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि उस व्यक्ति की क्या गति होगी, क्या अवस्था होगी जो हमेशा नारी के संग रहता है। दूसरी ओर कबीरदास पतिव्रता नारी की प्रशंसा भी करते हैं। वो कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली मैली कुचिल कुरूप, कि पतिव्रता स्त्री जो है चाहे वो काली हो, कुटिल हो, कुरूप हो, तो भी वो बहुत अच्छी है। पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप, कि पतिव्रता नारी के सौंदर्य पर तो मैं करोड़ों सुंदर नारियों को भी न्योछावर कर देता हूँ। प्रेम की भावना का प्रसार। कबीरदास जी ना हमेशा समाज में एक मानवता की भावना का प्रसार करना चाहते थे। उनको लगता था धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर कोई भी भेदभाव व्यक्ति से ना हो, क्योंकि सभी लोग परमात्मा की संतान हैं। तो कबीर जी ने संपूर्ण समाज में व्याप्त वैमनस्य को दूर करके, वैमनस्य मतलब जो वैर भाव है, दूर करके समानता स्थापित करने का प्रयास किया है। कवि संसार में अहम को त्याग कर यानी ईगो को छोड़कर प्रेम से जीवन जीने का संदेश देता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भूई धरे तब बैठे घर माही। तो कबीर जी कहते हैं कि ये जो घर है ये मौसी का घर नहीं है, यानी कि जो संसार है ये ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी करो। शीस उतारे भूई धरे मतलब कि जो व्यक्ति अपने अहम को त्याग कर जमीन पर रख देता है वही इस संसार में स्थान प्राप्त करता है। इस प्रकार बच्चों, कबीरदास जी एक सजग युग चेता कवि थे। उन्होंने तत्कालीन मिथ्याचारों एवं वैमनस्यता का विरोध किया। अपनी वाणी को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जन भाषा का ही सहारा लिया। जन भाषा का सहारा क्यों लिया? क्योंकि वो भाषा जिसको जनता समझती है, जिसको आम लोग समझते हैं, यदि व्यक्ति उस भाषा में बात करेगा तो वो बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और कबीरदास जी का उद्देश्य यही था कि उनकी बात हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसलिए उन्होंने उस समय में वो जो भी संदेश देना चाहते थे उसके लिए उन्होंने वैसी ही भाषा का प्रयोग किया जैसी भाषा जनता को समझ में आती थी। थैंक्स।